प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जी, जितने हम सब आपके चरणों में हैं इस समय, आपका वचन सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए मेरे प्रभु। प्रभु जी, मनों की आँखों को खोल दीजिए और प्रभु जी हमारे जीवन को अपने हाथ में लें। और पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमें सिखाएं, हम सबको समझाएं प्रभु। वचन जो सुनते हैं हमारे आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाएं। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, हम एक भजन गाएंगे प्रभु के वचन में जाने से पहले। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में अनोखा है, अद्भुत है। जब हम देखते हैं अपने जीवन के हर एक पहलू को, हर एक पहलू के लिए प्रभु जी ने जो आवश्यकता थी वो पहले ही कर दिया है। सब कुछ उसने पूरा किया है, कुछ उसने अधूरा नहीं छोड़ा है। चाहे हमारा देह, चाहे हमारे प्राण, चाहे हमारे आत्मा, तीनों के क्षेत्र में जो भी आवश्यकता थी सब उसने पूर्ण करके दिया। आज हम देखने जा रहे हैं अपने आत्मिक क्षेत्र के बारे में और अपने भौतिक शारीरिक क्षेत्र के बारे में भी उसमें से हम समझ सकते हैं। लेकिन मुख्य वचन आज हमारे जीवन के लिए है कि हम किस प्रकार से आत्मा में बढ़ें, आत्मा में तरक्की करें। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने
और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु की स्तुति हो इन वचनों के लिए। प्रियो, जब हम इन वचनों में देखते हैं, समझते हैं, तो हमें मालूम होता है कि बचपन से ही प्रभु का वचन हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जैसा यहाँ लिखा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यहाँ पर प्रभु का दास तीमुथियुस को ऐसा लिखता है, संत पौलुस, कि बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी पवित्र शास्त्र में क्या खूबी है। जब हम पवित्र शास्त्र को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो ये हमें विश्वास में बढ़ाता है। गौर दीजिएगा इस बात पर। जब हम वचन सुनते हैं तो ये वचन हमें विश्वास में बढ़ाते हैं। यानी विश्वास, परमेश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा है, उसमें हमें क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते हैं और बनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो जितने हम नौजवान हैं, बचपने में से निकल रहे हैं, अभी नौजवानी में कदम रख रहे हैं, इन सब के लिए प्रभु का वचन आधार होना चाहिए। जीवन का आधार ये प्रभु का वचन होना चाहिए, ताकि विश्वास में बढ़ें और उद्धार का कार्य जीवन में पूर्ण होने पाए। फिर आगे लिखा है प्रभु के वचन में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी इस पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र की प्रामाणिकता क्या है? ये पवित्र शास्त्र की प्रामाणिकता लिखा है प्रभु के वचन में कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये ऐसे वैसे वचन नहीं है ये, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इन वचनों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो वचन हैं, पवित्र शास्त्र है, इसकी प्रामाणिकता है परमेश्वर की प्रेरणा, यानी परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। आगे लिखा है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक एक बात यहाँ पर गौर करने की है। यानी उपदेश कहाँ से तैयार होगा? यानी अपने दिमाग से नहीं, संसारिकता से नहीं, दुनिया से नहीं, और अन्य किताबों से नहीं, लेकिन उपदेश अगर तैयार करना है तो यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र से ही उपदेश तैयार होता है। किसी भी विषय के ऊपर, कोई एक विषय के ऊपर एक आयत से काम चलता नहीं है। जो उपदेश है वो शुरू से लेके आखिरी तक पवित्र शास्त्र में जो लोग हैं उसको खंगालते हैं, तैयार करते हैं, प्रभु के दास दासी, और एक उपदेश वचन के अनुसार ही तैयार होता है। और वो उपदेश करता क्या है? वो उपदेश समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए तैयार हैं। समझाने से पहले हमें किसी को, अगर हमें समझाना है, किसी को सिखाना है, तो स्वयं हमें उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। स्वयं हमें अपने आप को दीनता, हलीमता की परिस्थिति में ले जा करके प्रभु का वचन सीखना है, फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं। अन्यथा एक ऐसा ही कार्य हो जाएगा, जैसा कहावत है कि अंधा एक अंधे को मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर अंधेपन से आपको निजात पानी है तो प्रभु के वचन को सीखना है, ढंग से सीखना है, ताकि दूसरे लोगों को जिनको आप सिखाते हैं उनके जीवन में प्रभु के वचन की पूरी आशीष पहुंचने पाए। सुधारने के लिए समझते हैं आप लोग,
हम सब सीखते हैं, उसको समझते हैं ना। हम इस सुधारने के शब्द को इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर जीवन में गलतियां हैं तो उनको सुधारने के लिए प्रभु के वचन की ताड़ना या प्रभु के वचन की जो है, प्रभु के वचन का निर्देश जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे मेरे लिए, चाहे आपके लिए, किसी के लिए भी। अगर सुधरना है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन सहायता करेगा। ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में मीठा मीठा मिल जाए और जो कड़वा है एकदम से मुंह मोड़ लें तो जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा। प्रभु का वचन ताड़ना देता है, चेतावनी देता है, डांटता है। लेकिन डांट किसे पसंद है? किसी को डांट पसंद नहीं। डांट प्रभु के वचन से अति आवश्यक है सुधारने के लिए। सुधार उसके जीवन में बिल्कुल सही तरीके से हो सकता है जो दीन है, हलीम है और जो अपने आप को दे देता है कि अगर डांट भी पड़े तो कोई बात नहीं, मेरे जीवन के लिए, सीखने के लिए एक पाठ है। तो प्रियो, इन सारे कामों के लिए प्रभु का वचन अति लाभदायक है, जैसा यहां लिखा है। फिर आगे लिखा है 17 वचन में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। यह सारा कार्य किस लिए? ताकि क्या बने? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हों। जो व्यक्ति परफेक्ट है, अगर उसको काम करने के लिए दिया जाए तो कैसा कार्य करेगा? और जो व्यक्ति अनाड़ी है वह कैसे करेगा? वो करेगा बेमन से, अटपटे मन से। उसको संपूर्णता, परिपक्वता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, चाहे भौतिक चाहे आत्मिक, जो भी कार्य करें, परिपक्वता के साथ वो कार्य हो तो परमेश्वर बड़े आनंद के साथ उसको स्वीकार करता है। बेशक हम परिपक्व नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परिपक्वता की तरफ अपने कदम बढ़ाना ही छोड़ दें। हमारे कदम परिपक्वता की तरफ उस वक्त बढ़ना शुरू होंगे जिस वक्त हम प्रभु के वचनों को, इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन के हर एक पहलू का हिस्सा बनाएंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है प्रियो, लेकिन देखिएगा प्रकाशित वाक्य में भी क्या लिखा है। 1 अध्याय और उसका 3 वचन। हम सब इन वचनों को भली भांति जानते हैं, फिर भी हम एक बार दोबारा मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य और 1 अध्याय का 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, पवित्र शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। अन्य पुस्तकें भी हैं जो इन्फॉर्मेशन देती हैं, जो सूचना देती हैं, जो ज्ञान देती हैं। अक्सर लोग प्रभु के वचन को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? जो व्यवहार में इस्तेमाल ना हो, जो हमारे जीवन में हम उसको लागू ही ना करें, तो वो ज्ञान किस प्रकार का? तो यहां प्रभु के वचन में लिखा है ना, इसमें 3 बातें हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जो हम प्रभु जी का वचन सुनते हैं, प्रतिदिन हम प्रभु जी का वचन सुनते हैं, और YouTube पर भी हम सब जितने भाई बहन हैं सीखते हैं। सिर्फ सुनना और कॉपियों में लिखना या नोट बनाना ही काफ़ी नहीं है प्रियो, लेकिन हम बड़ी गंभीरता के साथ सीखें, ताकि जो सीखते हैं उसको अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करें, लागू कर सकें, चाहे हमारे लिए कड़वा हो, चाहे हमारे लिए मीठा हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसमें 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक व्यक्ति है बुद्धिमान और एक व्यक्ति है मूर्ख।
तो प्रभु जी ने बोला कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बनाते समय घर की नींव चट्टान पर रखी। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बनाते समय अपने घर की नींव बालू पर रखी, यानी रेत पर रखी। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर की नींव से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है प्रियो कि हमारे आत्मिक जीवन की या भौतिक जीवन की नींव प्रभु का वचन हो। आशीष संसारिकता नहीं है, सिर्फ भौतिकता नहीं है। हर प्रकार से प्रभु ने हमें संभाला है, हमारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन उसका फायदा, उसका लुत्फ, उसका आनंद अपने जीवन में कौन उठा पाते हैं? सिर्फ वही जिनके जीवन का आधार ये पवित्र शास्त्र हो। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और हम ये आशा रखेंगे, विश्वास भी करेंगे कि हम सब इन वचनों को सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन इनको अपने जीवन में लागू करने वाले भी बने। प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपके चरणों में आते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, हम सब ना समझों को अपनी समझ दें प्रभु। और प्रभु जी, जो वचन हम सुनते हैं ये वचन हमारे देह, प्राण और आत्मा में, जीवन में, व्यवहार में उतरने पाएं। धन्यवाद मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की मारना था। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं।